हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें टॉपिक है दर्पण सूत्र। तो आज हम दर्पण सूत्र को एकदम बेसिक और गहराई से समझने वाले हैं। तो इससे पिछले के टॉपिक मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूं, जिनकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई दर्पण ले लेते हैं। तो ये हमने कोई दर्पण ले लिया और इसकी एक साइड पर पॉलिश यानी पेंट कर दिया। बीचा बीच में हो गया दर्पण का ध्रुव यानी कि P, और ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष हो गई, और मान लेते हैं यहाँ हो गया फोकस F, और ये हो गया वक्रता केंद्र C। तो यहाँ पर कोई वस्तु A और B कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, जिसको हमने नाम दे दिया A' और B'। तो दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी दूरियां हम दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। वस्तु से ध्रुव तक की दूरी हो गई हमारी, ये हो गई U। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी हमारी U हो गई। तो अब हम लेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो ये हो गई ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी B। अब दूसरी हो गई हमारे पास, अब हम लेंगे ध्रुव से F तक की दूरी यानी कि फोकस तक दूरी लेंगे, F यानी कि फोकस दूरी। तो ये हो गई हमारी दूरियां। इन तीनों को मिलाकर एक सूत्र बनता है, भाई हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है। चलिए अब हम दर्पण सूत्र क्या है उसको देख लेते हैं। तो हो जाएगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B। यही हमारा दर्पण सूत्र हो जाता है। तो ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र। तो हम इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं F और U B क्या हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं U की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ U बराबर दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U है, ठीक है। अब हम बात करते हैं B की। तो B है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। जो B है वो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है, और F है हमारे पास फोकस दूरी। F फोकस दूरी है। ये है दर्पण सूत्र। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए आप लोग अभी से इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके पेपर में न्यूमेरिकल बनते हैं जो इस सूत्र को लगाकर हल होंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलिए इस उदाहरण को हल करते हैं। तो अवतल दर्पण में दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी पर बनता है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दिया है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी है हमारे पास यानी कि U बराबर 20 सेमी। इसे हम माइनस में लेंगे। वहीं दूसरी तरफ वस्तु का प्रतिबिंब है यानी कि B बराबर -10 सेमी। तो आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लिया है। तो इस माइनस को समझने के लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना दी है, चिन्ह परिपाटी की वीडियो बना दी थी। यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और उसको समझने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि कब प्लस लें कब माइनस लें। चलिए अब इसको हल करते हैं।
तो हमारा सूत्र है, अब हम सूत्र को लिखते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये हो गया हमारा सूत्र। ठीक है, अब हम इन मानों को इस सूत्र में रख लेते हैं। तो 1/f बराबर 1/u, u की वैल्यू है -20 प्लस 1/b, b की वैल्यू है -10। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। 1/f बराबर, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20। तो 20 एकम 20 और 10 दूनी 20। ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम हमेशा प्लस में आता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब इस साइड में कर लेता हूँ। तो 1/f बराबर, तो ये हो गए जुड़कर माइनस माइनस प्लस, तो बराबर -3/20। अब हम इनको उल्टा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा f बराबर 20/3 माइनस का। तो आप चाहें इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं या आप इसको हल कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इतना ही आंसर लिखकर छोड़ देते हैं, जो सेमी लिखा है इसको नहीं लिखते हैं। तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा नंबर कट सकते हैं। तो अब होगा हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्पण सूत्र आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।